नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं द दाहोद डायलॉग्स। मेरा नाम रिंकल कुमारी है, इस्लाम से मेरी यारी है। मेरा नाम रिंकल कुमारी है, इस्लाम से मेरी यारी है। ये कविता एक पाकिस्तानी पत्रकार ने लिखी है दोस्तों। ये कविता उन मासूम हिंदू बच्चियों का दर्द बयान करती है जिसको पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण किया जाता है। पाकिस्तान में बच्चियों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। पाकिस्तान में वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी की क्या हालत है, क्या दशा है। अगर आप इस कविता को सुनेंगे तो आपका दिल भी दहल जाएगा, आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे दोस्तों। पहले ये कविता सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नज़्म कुछ यूं है कि मेरा नाम रिंकल कुमारी है और इस्लाम से मेरी यारी है। मेरा नाम रिंकल कुमारी है और इस्लाम से मेरी यारी है। मौलवी इस्लाम मेरे महल्ले का पेश इमाम, अक्सर मेरी शलवार में भगवान ढूंढता है। रोकूं तो खश्मगी निगाहों से घूरता है। कश्मोर के इस गांव में इस्लाम की फ्रेंचाइज चलाता है और मेरे राम के सिग्नल यहाँ ड्रॉप होते हैं। मेरे मामू की बेटी सुदर्शना अब फातिमा है, उसे भी मौलवी इस्लाम ने 9 साल पहले किया था हल्का बगोशे इस्लाम। कुछ दिन तक तो वो रोई थी, फिर अंदामे निहानी को सहलाते सोई थी। आजकल मिट्ठू के गार्ड की बीवी है और उसका बेटा रिजवान आधा हाफिज है। उसकी माँ का माजी मेरे हाल पे काबिज है। मोहम्मद बिन कासिम की बदरू हुज्जाज का इंतकाम मेरी जात की हर मोरनी से बसद एहतराम लेती है। पहले दुपट्टा उड़ाती है, फिर गवाही दिलवाती है, फिर बत्ती गुल होती है, फिर निशाते एहतलाम लेती है। मेरा बाप राम कुमार रोज मुझसे आंखें चुराता है और मेरी माँ की सिसकियां मेरी नींद। मैं मरना चाहती हूँ मगर हिम्मत नहीं पड़ती, सो चुपचाप शलवार उतार देती हूँ। पाकिस्तान की हिंदू होने का उधार उतार देती हूँ। परचम की शलवार सिलवाने का इरादा है जिसके सफेद रंग पे लहू के कतरे चिपक चिपक जाएं और सितारे से लिपटा चांद टांगों में कुसमुसाए, या हमें मार दे या खुद मर जाए। मेरा नाम रिंकल कुमारी है और इस्लाम से मेरी यारी है। 6 अगस्त 2018। पाकिस्तान के सिंध में जो हिंदू लड़कियों के ऊपर ख़ास तौर पर उनको जो अगवा किया जाता है, उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, उनकी शादी की जाती है। इस हीनियस क्राइम को पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो भी सपोर्ट करती हैं, पाकिस्तान के जो उलमा है वो भी सपोर्ट करते हैं। और इस वजह से पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो सिंध में बसती है, वो तेज़ी से श्रिंक हो रही है और वो कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरह या तो पाकिस्तान से निकल कर दोस्तों 1947 में जब पाकिस्तान बना, उस वक़्त पाकिस्तान में 27% हिंदू थे, लेकिन आज 2025 में पाकिस्तान में शायद 2 या 3% हिंदू हैं। यानी कि 25% जो हिंदू थे वो कहाँ गए? इसका जवाब इस कविता में मिलता है दोस्तों। जब पाकिस्तान में 10 या 12-13 साल की हिंदू बच्चियों को उठा लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, उनको जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चियों को उठाया जाता है। इनके पीछे उनकी मंशा ये है कि अगर हिंदू बच्चियों को, हिंदू औरतों को ही उठा लिया जाए तो हिंदुओं का आगे बढ़ने वाला वंश वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी का सक्सेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे औरतों से ही चलती है। जब औरतें ही नहीं रहेगी तो हिंदू का जो वंश है वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए आज़ादी 1947 में जब पाकिस्तान बना और 2025 तक इन इतने सालों में जो हिंदू 27% थे वो आज 2-3% पे आ गए और शायद अगले 4-5 सालों में वहाँ ख़त्म भी हो जाए। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तान पत्रकार महोदय थे, उन्होंने हिंदू बच्चियों का दर्द बयां करते हुए कविता लिखी थी, बहुत बढ़िया थी। और हम ऐसे पाकिस्तानी पत्रकार
जो है अवैस इकबाल जी, उनको हम सैल्यूट करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।